Namaskar friends, this is Dr. Vinita. Today I am going to talk about motivation. According to me, motivation is all about trusting yourself in any negative situation. किसी भी चुनौती के सामने, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के सामने अगर हम अपने मन में, अपने जहन में एक विश्वास रखते हैं कि हाँ, इस परिस्थिति से मैं लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मोटिवेशन किसी के भी लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हम जिस दुनिया में जीते हैं, इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी नेगेटिव सिचुएशंस आएगी ही नहीं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस के अंदर भी उतार चढ़ाव आने ही है, कभी फ़ायदा है तो कभी नुकसान होना ही है। अगर हम जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी कभी कभी सैलरी नहीं बढ़ती है तो हमको टेंशन हो जाती है। कभी कभी हमारा जो ट्रैवलिंग इश्यूज़ जॉब तक रहता है तभी भी हमको कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से दूर जॉब करते हैं तो उसके अंदर भी उनको नेगेटिव सिचुएशंस की जो है वो सामना करना पड़ता है। कभी कभी अपने कलीग्स के साथ कुछ मनमुटाव हो जाता है तो तभी भी हमको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलता ही रहता है। एट द सेम टाइम हम देखें तो स्टूडेंट्स की भी जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमेशा बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और जो मेन फाइनल एग्ज़ाम होती है कभी उस एग्ज़ाम में ही ऐसा होता है कि अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, एक्सपीरियंस की हुई है हमने। आजू बाजू भी हमने बहुत ज़्यादा महसूस की है कि ऐसा सारी चीज़ें चलती रहती है। हमने देखा है कि रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो रिलेशनशिप में भी हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले लोग भी बिछड़ जाते हैं और अगर उनका नसीब अच्छा है या उनमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अफेक्शन है तो वो दोनों लोग फिर से मिल भी जाते हैं। हमने देखा है फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि फैमिली में भी मनमुटाव हो जाते हैं और कभी कभी कुछ फैमिलीज़ बिखर भी जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर फैमिली में भी बहुत ज़्यादा जैसे संगठन है तो वो फिर से जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। और ये तो एक ह्यूमन लाइफ की बात हो गई। अगर आप देखा जाए तो हम एटमॉस्फेयर की भी अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में भी आप देखेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले बहुत अच्छे से एक जैसे समर, विंटर और मानसून एक हिसाब से बहुत ही अच्छे से एक सीज़न हुआ करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि नवंबर तक बारिश हमारे इंडिया में तो गिरती है, तो पहले ऐसा नहीं था। तो अभी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आने लगे हैं और इस चेंजेस का रीज़न हम ह्यूमंस भी हैं, क्योंकि हमने ही बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक्स और ऐसी चीज़ें जो इको फ्रेंडली नहीं है वो सारी चीज़ें यूज़ करके हमने ही एटमॉस्फेयर को बिगाड़ा है। तो अभी देखें तो एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए हैं। तो प्रैक्टिकली हमारी जो लाइफ है उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो यार पूरा नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रही है, तो इसमें पॉजिटिव क्या है? इसी पॉजिटिव इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। ये अगर हमारी लाइफ में किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम उसी सिचुएशन में पड़े रहेंगे और वहीं पे सड़ते रहेंगे, और या तो फिर उस सिचुएशन से, उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर रखने की ताकत रखेंगे, बाहर निकलने का विश्वास रखेंगे और निकल के दिखाएंगे भी, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक अच्छी सी इंस्पिरेशन का उदाहरण भी बन सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर माइंडसेट। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, कुछ लड़कियाँ भी ऐसा सोचती हैं कि मैं उसके जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि नहीं, आप लाइफ में एक हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहते हैं, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं अपने आप के लिए, दूसरों की बात छोड़िए, क्योंकि जहाँ तक एक इंसान का सवाल होता है, वी ऑलवेज डू सम और अदर थिंग फॉर आवर सेल्फ। हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। तो आप कोई भी चीज़ देखना, अगर हमने किसी की मदद भी कर दी तो हमको पहले हम अपना सोचेंगे यार कि किसी की मदद करके मुझे अच्छा लगने वाला है। तो इट इज़ ऑल अबाउट अस। तो जब भी कुछ सिचुएशन ऐसी नेगेटिव आती है तो हमें दूसरों को दिखाने के लिए हमें उसको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अपने आप को भी तो अच्छा लगना चाहिए। अपने आप को भी ऐसा होना चाहिए ना कि यस, मैंने इस सिचुएशन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लड़ लिया है, अभी ये सिचुएशन से मैं बाहर हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये एक चीज़ है कि जब हम
किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होके भी निकलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा मोटिवेशन रहता है हमारे लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हम पॉजिटिविटी को इतनी अच्छी तरीके से इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमको पता है कि नेगेटिविटी क्या है। हमने देखा हुआ है कि ब्लैक कलर कैसा है, तो इसकी वजह से हमको पता है कि वाइट कलर कौन सा है। हमने देखा है कि दुख कैसा होता है, उसकी वजह से हमको सुख की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमने वीकनेस को महसूस किया है, उसके बाद हमको पता है कि स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। तो जहाँ तक ये नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी की बात करें तो पॉजिटिविटी की एग्जिस्टेंस तभी है जब नेगेटिविटी मौजूद है। अगर हम अपने आपकी भी बात करें तो जब इंसान का जन्म होता है तो कितनी स्ट्रगल के साथ बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, और उसके बाद भी उनकी जर्नी ख़त्म नहीं हो जाती है। जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है हमारी लाइफ में। एक आप छोटे से पक्षी के अंडे की बात करें तो उसमें से भी जब बच्चा बाहर निकलता है तो कितना ज़्यादा कुछ तोड़ ताड़ के, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल के साथ वो एक छोटा सा पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। तो जो स्ट्रगल जैसी चीज़ है वो तो हम जन्मजात सीख के आए हैं। तो जब लाइफ में कुछ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, छोटे से बड़े जब होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आती है। तो ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, इट इज़ यूजुअल। अगर कुछ नहीं आता है तो कुछ नई सी बात है कि यार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जहाँ तक ये कुदरत का सवाल है, आप जिस भी शक्ति में मानते हो, कोई भगवान, कोई अल्लाह, ईश्वर में मानते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शक्ति है वो कभी पार्शियल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपको ही ज़्यादा दुख दे देंगे और किसी को ज़्यादा सुख दे दिया, ऐसा नहीं है। वो कुदरत बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको अच्छी सी लाइफ मिली है। हाँ, हम उस लाइफ में क्या कर जाते हैं, हम उस लाइफ का किस हिसाब से यूटिलाइजेशन कर देते हैं, वो हम पे रहता है हमेशा। आप देखेंगे कि हमने जितने पुराण है, बाइबल है, जैसे आप जितनी भी रिलीजियस बुक्स देखेंगे, जैसे कि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कुछ भी आप देख लीजिए, तो ये जो सारी एंशिएंट बुक्स भी जो है, रिलीजियस बुक्स भी है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ नेगेटिव स्टोरी के बाद कुछ पॉजिटिव हुआ है, राइट। कुछ नेगेटिव स्टोरी के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ मैसेज हमको मिला है। तो ये सारी चीज़ें, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये हमेशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन ये लाइफ हमारी ऐसी ही है और इसी हिसाब से है तो कुछ अच्छा है। अगर एक हिसाब से एक सीधी जैसी लाइफ चलती रहे तो उसका कुछ मज़ा है, इसका कुछ मज़ा नहीं है। अगर लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, चैलेंजेस आते हैं और हम उनको फाइट करते हैं, तभी उसका कुछ मज़ा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव सिचुएशंस जब आती है तो उसको एक नेगेटिव सिचुएशन के तौर पे ले लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब नेगेटिव सिचुएशंस आती है तो उसको एक चुनौती के तौर पे लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उसको चुनौती के तौर पे लें। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो नुकसान के बाद हम फिर से कैसे उभरेंगे वो हमें ज़्यादा सोचना है। क्योंकि जिसका बिज़नेस बहुत ही अच्छा हो रहा है वही पैसों को इन्वेस्ट कर करके दूसरा बिज़नेस कर रहा है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन जो इंसान बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस के बाद भी अगर उभर रहा है या उभर जाता है तो कितने ज़्यादा लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन माना जाएगा। अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा लव स्टोरीज ऐसी होती है जो साथ में जुड़ते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, साथ में जुड़ते भी हैं, बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन फिर से जुड़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा दृष्टांत जैसे खड़ा कर देते हैं लव एंड इमोशन का। तो वो कुछ अलग सी बात है, राइट। उसी हिसाब से अगर स्टूडेंट्स की भी बात करें तो जैसे पास होके, अच्छे मार्क्स होके तो कोई भी अच्छा सा जॉब कर लेगा, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके कम मार्क्स आते हैं, जो बैक बेंचर था लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छा सा कर जाता है, तो वो चीज़ हमेशा हमें याद रहती है। अगर फिर फैमिली की भी बात करें तो फैमिली में भी ऐसी ही चीज़ें हैं कि सास बहू के झगड़े तो हमने हमेशा देखे हैं। अगर लेकिन कोई सास बहू अगर साथ में अच्छे से प्यार से रहती है तो वो कुछ अच्छा सा दृष्टांत है। हर देरानी जेठानी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ देरानी जेठानी ऐसी है जो बहुत प्यार से रहती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, दो भाइयों में भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं अलग होते हैं
हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन अगर दो भाई बहुत ही अच्छे से मिल के एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा दृष्टांत है। थिंग इज़ ऑल अबाउट कि कोई भी सिचुएशन आए हमें मोटिवेटेड रहना है, राइट। और मोटिवेशन किस प्रकार का है, जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है तो हमें इस प्रकार से मोटिवेट होना है कि हाँ, ये अच्छे मोमेंट्स मेरी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं और ये ट्रस्ट हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। इसी हिसाब से अगर समझिए कि हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हमें एक विश्वास होना चाहिए कि ये नेगेटिव सिचुएशन समय के साथ निकल जाने वाली है और इस नेगेटिव सिचुएशन से फाइट करने की ताकत मैं रखता हूँ या रखती हूँ। तो इससे अच्छा मोटिवेशन कोई होता ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट motivation, my first YouTube video, and I hope you like this video. I hope that you subscribe to this channel so that you cannot miss out further videos which will be full of positivity.